त्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्ता कौमुदीयं विरच्यते। श्री कृष्ण हम लोग आज की कक्षा में परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम इस सूत्र का अध्ययन करेंगे। सूत्र में देखिए 3 पद हैं। पहले है परिक्रयणे, यह सप्तमी के एक वचन का रूप। परिक्रयण शब्द के सप्तमी के एक वचन में परिक्रयणे यह पद बनता है। फिर दूसरा पद है संप्रदानम, यह प्रथमा के एक वचन का रूप। और ये अन्यतरस्याम पद है जो कि विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय पद है। इसको कहते हैं विभक्ति प्रतिरूपक। विभक्ति प्रतिरूपक ये अव्यय पद है। तो त्रिपदात्मक सूत्र है परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम। इस सूत्र का अर्थ समझने से पहले सूत्र घटक पदों के अर्थ को हम जान लेते हैं। देखिए अंतिम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे अंत में है अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम का अर्थ होता है विकल्प। अन्यतरस्याम का अर्थ क्या होता है? विकल्प। तो इसका अर्थ हमने लिख दिया वा। वा का मतलब है विकल्प। और संप्रदान यह तो संज्ञाबोधक पद है। तो इससे क्या पता चला इन 2 पदों से कि यह जो सूत्र है परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम, यह सूत्र क्या करता है? संप्रदान संज्ञा विकल्प से करता है। यह बात इन 2 पदों से पता चलती है। और पहला पद है परिक्रयण। परिक्रयण क्या होता है? देखिए परिक्रयण में 2 शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे। ये पद तो एक है सुप्तिगंतम पदम के अनुसार, लेकिन 2 पद इसमें समझ में आ रहे हैं, एक परि और दूसरा क्रयण। क्रयण का मतलब क्या होता है? क्रयण का मतलब होता है खरीदना। खरीदना मतलब कुछ द्रव्य दे करके, उसके समान कुछ मूल्य दे करके किसी वस्तु को ले लेना। और वो ले लेते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि 10 दिन बाद उसको वापस करना होता है, नहीं होता है। तो ये जो क्रयण होता है वह कुछ द्रव्य दे करके अनियत काल के लिए है, अनंत काल के लिए, मतलब पुनः वापस करने की जरूरत नहीं। हमने ये पेन खरीद लिया तो अब ये पेन जब हमने उसको कुछ द्रव्य दे करके इसका क्रयण कर लिया तो अनंत काल तक, मतलब अनंत काल का मतलब जब तक ये पेन रहेगा, जीवित रहेगा, पेन सुरक्षित रहेगा, तब तक इसमें हमारा अधिकार है, इसको वापस नहीं करना है। तो क्रयण क्या चीज होता है कि द्रव्य के माध्यम से, ठीक है ना, द्रव्य के द्वारा अनियत काल के लिए किसी वस्तु को ग्रहण कर लेना। इसको क्या कहते हैं? क्रयण कहते हैं। द्रव्येण अनियत, द्रव्य के द्वारा अनियत काल, कालार्थम समझ जाओ, अनियत काल के लिए, ठीक है ना, अनियत काल के लिए किसी वस्तु को क्या कर लेना? ग्रहण कर लेना। वस्तु को वस्तुनः स्वीकरणम, स्वीकार करना, स्वीकरणम अथवा ग्रहणम, इसको क्रयण कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्रयण क्या चीज है कि द्रव्य न करो, इसको कर दिया। द्रव्य ना, कुछ द्रव्य को दे करके उस द्रव्य के बदले में अनियत कालार्थम, अनियत काल के लिए, कोई ये नहीं है कि 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए, असीमित काल के लिए किसी वस्तु को स्वीकार कर लेना, उसको ले लेना, ग्रहण कर लेना, इसको क्या कहते हैं? क्रयण कहते हैं। इसको क्रय कहते हैं।
और क्रय के जो निकट में है उसको परिक्रयण कहते हैं। क्रयणस्य समीपे है, क्रयणस्य क्या करेंगे, ये क्रयण समझ आ गया तो यही कर लेंगे क्या, क्रयणस्य समीपमिति परिक्रयणम। तो क्रयण का जो समीप में रहेगा उसको क्या कहेंगे, परिक्रयण। परिक्रयण मतलब क्रयण से कुछ कम। क्रयण में क्या होता है कि उस द्रव्य के बदले में किसी दूसरे वस्तु को अनियत काल के लिए ले लिया जाता है, और परिक्रयण में क्या होता है, ये अनियत से हट जाता है, समझ जाओ, ये जो है उससे हट जाता है। तो नियत काल के लिए जब लेते हैं हम लोग, कई वस्तु किराया में मंगाते हैं ना, शादी विवाह होता है तो किराए में लेकर के आते हैं, तो एक दिन के लिए लेके आते हैं, भैया 24 घंटे के लिए दे दो, कल तुम्हारा वापिस। तो इस प्रकार वो भी धन दे रहे हैं, धन के बदले में ही ले रहे हैं। तो इस प्रकार जो नियत काल के लिया जाए उसको क्या कहते हैं, परिक्रयण कहते हैं। क्रयण क्या है कि द्रव्य के बदले में अनियत काल के लिए, बहुत समय के लिए, मतलब पुनः वापस ना करना पड़े, ऐसा जो वस्तु को स्वीकार कर लेना क्या होता है, वस्तु को ग्रहण कर लेना क्रयण कहते हैं। और क्रयण के समीप मतलब उससे कुछ न्यूनता रहे, उससे कम रहे, तो उसमें हमेशा के लिए ग्रहण करना है। इसमें जो है एक फिक्स समय के लिए 10 दिन हो सकता है, 15 दिन हो सकता है, महीना भर हो सकता है, 2-4 साल भी हो सकता है। तो इसे एक नियत काल के लिए, निश्चित काल के लिए क्या है, कुछ द्रव्य दे करके, धन दे करके किसी को ले लेना, किसी वस्तु को स्वीकार कर लेना, इसको क्या कहते हैं, परिक्रयण कहते हैं। बात समझ गई। तो परिक्रयणे, परिक्रयण यदि गम्यमान रहेगा तो क्या होगी, संप्रदान संज्ञा जो है विकल्प से हो। अब किसकी संप्रदान संज्ञा होगी ये नहीं पता चल रहा है। संप्रदान मन्यतरस्याम से पता चल रहा है कि यह सूत्र विकल्प से संप्रदान संज्ञा करता है। कब करता है, निमित्त भी पता चल रहा है परिक्रयणे, कि नियत काल के लिए कुछ वस्तु जब गृहीत किया जाए, वो भी कैसे, द्रव्य आदि के माध्यम से, ये सब रहेगा। हमने बताया परिक्रयण कह देने से केवल ये अनियत में जो आ था वो चला जाएगा, तो नियत काल हो जाएगा। तो नियत काल के लिए जब कुछ वस्तु को ग्रहण करते हैं द्रव्य को दे करके हैं, तो उसको हम परिक्रयण कहते हैं। तो परिक्रयण रहेगा तभी ये संप्रदान संज्ञा करेगा। किसकी करेगा ये नहीं दिख रहा है। तो अनुवृत्ति से हम लोग जानते हैं कि सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में नहीं दिख रहा है किंतु अर्थतः उसकी उपस्थिति है, तो अन्य सूत्रों से अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तो इस सूत्र में क्या करते हैं, साधक तमम की अनुवृत्ति करते हैं। क्या करते हैं, साधक तमम पद की अनुवृत्ति करते हैं। यह साधक तमम की अनुवृत्ति इस सूत्र में आती है। तो परिक्रयण में जो क्या है, साधन है। साधन कौन होगा, द्रव्य ही साधन होगा। तो परिक्रयण मतलब जिसको दे, वो सोना हो सकता है, पैसे ही हो सकते हैं, कुछ और वस्तु हो सकती है जिसको दे करके आप नियत काल के लिए कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो जो साधक है परिक्रयणे यत् साधक तमम, परिक्रयणे यत् साधक तमम, परिक्रयण में जो साधक तम है, ऐसे साधक तम कारक की संप्रदान संज्ञा होती है विकल्प से। विकल्प से संप्रदान संज्ञा किया जा रहा है। इसका फल क्या है, तो फल ये है कि जब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो संप्रदान संज्ञा के अभाव में साधक तम की क्या संज्ञा हो जाएगी, कारण संज्ञा हो जाएगी। तो करण संज्ञा होगी, इसका फल क्या है, तृतीया होगी। जब करण संज्ञा होगी तो तृतीया होगी, और जब साधक तम की यहाँ क्या संज्ञा हो गई है, संप्रदान संज्ञा हो गई है, तो इस संप्रदान संज्ञा का फल क्या है, चतुर्थी। ये आपको याद रखना है। एक ही साधक तम, तो परिक्रयण में जो साधक तम है, जो अत्यंत सहायक द्रव्य है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है विकल्प से। संप्रदान संज्ञा के अभाव में कर्ण संज्ञा हो जाती है। तो जब कर्ण संज्ञा जिस पक्ष में रहेगी तो तदबोधक शब्द से तृतीया होगी,
और संप्रदान संज्ञा रहने पर चतुर्थी होगी। सूत्र का अर्थ आप समझ गए होंगे। ये देखो वृत्ति में क्या लिखते हैं, इसी बात को जो हम लोग समझे हैं इसी को लिखते हैं। क्या लिखे हैं देखो, नियत कालम वृत्त्या स्वीकरणम परिक्रयणम। अभी हमने बताया कि क्रयण मतलब अनियत काल के लिए कुछ धन दे करके स्वीकार कर लेना। अनियत कालार्थम, अनियत काल के लिए कुछ द्रव्य दे करके, पैसा इत्यादि दे करके ग्रहण करने को क्रयण कहते हैं। और क्रयणस्य समीपम, उसके निकट तक, मतलब उतना नहीं है, थोड़ा कम है। नहीं कहे अभी परीक्षा देते हैं तो कहे भैया 2 क्वेश्चन से जो है जेआरएफ रह गया, मतलब पास में तो पहुंच गए, जेआरएफ के निकट तक पहुंच गए थे, जेआरएफ नहीं हुआ, नेट आ गया तो जेआरएफ नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, वही समीप तक रह गया, मतलब थोड़ा सा कमी रहेगी। तो कमी क्या रहेगी कि ये नियत काल के लिए होगा। तो परिक्रयण शब्द की व्याख्या करते हैं। क्रयण का मतलब द्रव्य के द्वारा अनियत कालार्थम वस्तुनः ग्रहणम, वस्तु को अनियत काल के लिए लेना, ये क्या होता है, क्रयण होता है। परिक्रयण क्या है, तो क्या लिखते हैं, नियत कालम वृत्त्या स्वीकरणम परिक्रयणम। नियत कालम, एक नियत काल के लिए, सीमित समय के लिए, क्या है, वृत्त्या, वृत्त्या मतलब धनादि दे करके, ठीक है ना। नियत कालम वृत्त्या, धन अथवा द्रव्य, सोना चांदी इत्यादि, वेतन, वेतन देकर भाई हम इतना वेतन देंगे, 2 महीने तक हमारे यहाँ काम करो। तो ऐसा लिखते हैं कि तुभ्यम एतावत् वेतनम दीयते तद ग्रहणन तुम एतावत् काल पर्यंतम मम कर्म करो भव, मैं तुमको इतना वेतन देता हूँ, हैं, आपको हम 10,000 रुपये देंगे अथवा 20,000 रुपये देंगे, ये 20,000 को तुम लेकर के 1 महीने तक हमारे घर में रहिए और हमारे घर का कामकाज करिए। तो ऐसा एक नियत समय के लिए लिया है ना, तो यही क्या है, परिक्रय। नियत कालम वृत्त्या स्वीकरणम, समझा गया ना, ये परिक्रयण है। और यहाँ पर नियत काल के स्थान में आ लगा दोगे तो क्रयण हो जाएगा। अनियत कालम वृत्त्या स्वीकरणम, अनियत काल तक है द्रव्यादि दे करके उसको स्वीकार कर लिया जाए, ग्रहण कर लिया जाए तो क्रयण होता है। तो नियत कालम एक निश्चित काल के लिए, फिक्स काल के लिए, वृत्त्या मतलब वेतन आदि के माध्यम से कुछ वस्तु को ग्रहण कर लेना अथवा किसी व्यक्ति को रख लेना, ये सब क्या है, परिक्रयण। तस्मिन, सप्तमी भी लगी है ना, ये तो परिक्रयण शब्द का अर्थ है। और तस्मिन मतलब परिक्रयण यदि रहेगा तो तस्मिन किम साधकतमम, साधकतम की निवृत्ति आई है, उसमें जो साधकतमम कारकम, साधकतम कारक है वो कारकम का अधिकार आ रहा है, तो साधकतम कारकम संप्रदानम भवति, संप्रदानम वा स्यात्, ये जो है अर्थ हमारा बन गया, ठीक है ना। ये पहला लाइन में जो लिखा है वह परिक्रयण शब्द का अर्थ बताया है, और यहाँ आप चाहें तो तस्मिन भी डाल दीजिए, तस्मिन से उसका परामर्श हो जाएगा। नियत कालम वृत्त्या स्वीकरणम परिक्रयणम तस्मिन परिक्रयणे, उस परिक्रयण में जो साधकतम है, अत्यंत उपकारक कारक है, ऐसा कारक संप्रदान संज्ञक होता है विकल्प। संप्रदानाभाव में पक्षे करण संज्ञा, ठीक है, पक्षे करण संज्ञा भी हो जाएगी। तदभाव पक्ष में क्या होगी, करण संज्ञा। और करण संज्ञा का पद तृतीया है, अभी भी हम लोगों ने जाना है। उदाहरण देखो, सतेन सतेन सतायवा परिक्रीतः। तो ये जो सत है, सत संख्या मतलब 100 रुपए हो सकते हैं, 100 असरफियां उस समय चलती थी हैं सोने की, तो सोना हो सकता है। तो इस सत के द्वारा क्या किया, परिक्रीतः, ये परिक्रयण क्रिया बोधित हो रही है। तो उस परिक्रयण क्रिया में सत क्या है, साधन है। परिक्रयण क्रिया में सत, सत मतलब सुवर्ण,
सत संख्याक जो असर्फियां हैं वो क्या है, साधन हो रहा है। तो परिक्रयण में जो साधक तम है सत, पैसा नहीं देगा तो कोई काम नहीं करेगा ना, तो जो वो साधक तम है, अतः सत की क्या हो गई, करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा हो गई, तो सताय परिक्रीता। ठीक है, ये बा लिखने की जरूरत नहीं है, ये लगा है तो इसका मतलब बा ही होता है, और जब करण संज्ञा कर दिए तो सतेन परिक्रीता, ऐसा ये उदाहरण बने। ठीक है, और इसमें ये देखिए सूत्र का अर्थ और उसका उदाहरण हम लोग समझ लिए। अब एक वार्तिक जो है ग्रंथकार लिखते हैं, क्या वार्तिक है, चतुर्थी वाच्य। तो ये वार्तिक कौमुदीकार ने तो यहीं पर लिखा है, कहाँ पर, परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस, किंतु यह वार्तिक भाष्य में कहाँ पठित है, चतुर्थी संप्रदाने में पठित है। कहाँ पठित है, चतुर्थी संप्रदाने। चतुर्थी संप्रदाने ये जो सूत्र है, इस चतुर्थी संप्रदाने सूत्र के भाष्य में तादर्थे चतुर्थी वाच्य इस वार्तिक का पाठ किया गया है कि संप्रदान में तो चतुर्थी होती ही है, चतुर्थी संप्रदान से साथ साथ में तादर्थ्य में भी चतुर्थी कहनी चाहिए। अर्थ स्पष्ट है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या मतलब वक्तव्या। तो जैसे आप सूत्र के द्वारा चतुर्थी संप्रदाने सूत्र से संप्रदान अर्थ में चतुर्थी का विधान करते हैं, उसी प्रकार तादर्थ्य में भी चतुर्थी विभक्ति का विधान करना चाहिए। ठीक है, अब संप्रदान तो हम समझ रहे थे कि एक संज्ञा है, संप्रदान संज्ञा जिसकी हो जाएगी उससे चतुर्थी आ जाएगी। अब यहाँ पर तादर्थ्य में चतुर्थी कहना है, तो तादर्थ्य मतलब क्या है, तो तादर्थ्य को उसका अर्थ समझने से पहले वो शब्द कैसे बना है इसको भी जानना अत्यंत आवश्यक। जब तादर्थ शब्द की निष्पत्ति समझ लेंगे, इसकी व्युत्पत्ति का ज्ञान हो जाएगा, तो इस शब्द के अर्थ का भी परिज्ञान हो जाएगा। तो तादर्थ शब्द कैसे बनता है, तो देखिए क्रम से इसको समझिए। पहले यहाँ विग्रह करते हैं तस्मयी इदम, तो तस्मयी ये चतुर्थ्यंत के साथ विग्रह करते हैं, इदम ये अस्मत् इदम शब्द का ही रूप, तस्मयी इदम। तो तस्मयी इदम ऐसा विग्रह करके क्या करते हैं कि समास जब करते हैं चतुर्थी समास होता है, यहाँ बनता है तदर्थम। ठीक है ना, तस्मयी इदम, तो तस्मयी इदम यहाँ हटा के ऐसा, तस्मयी इदम ऐसा विग्रह करके क्या बना ये शब्द, तदर्थम। कैसे बनाना, तो तद गे, तद गे ऐसा विग्रह करके, और अर्थ सु, तद गे अर्थ सु ऐसा विग्रह करके जब समास करते हैं तो तदर्थ शब्द बनता है। विग्रह इदम के साथ है, किंतु समास तो अर्थ शब्द के साथ करना है, और जब अर्थ शब्द के साथ जो समास होता है उसको नित्य समास कहते हैं। अर्थेन नित्य समासो विशेष लिंगता च, तत्पुरुष समास हो रहा है। तत्पुरुष समास में एक विशेष बात रहती है कि उत्तर पद का जो लिंग होता है वही लिंग पूरे समस्त पद का भी हो जाता है, ऐसा तत्पुरुष में व्यवस्था है। परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः। समास पढ़ेंगे तो विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सामान्यतः याद रखिए कि द्वंद्व तत्पुरुष समास में तथा द्वंद्व समास में एक विशेष व्यवस्था है। वह विशेष व्यवस्था क्या है कि अंतिम वाला जो पद है उस पद का जो लिंग होता है उसके सदृश लिंग ही पूरे समस्त पद में हो जाता है, इसी व्यवस्था है। तदर्थम में भी हम क्या कर रहे हैं, तत्पुरुष समास ही कर रहे हैं, तो वही व्यवस्था यहाँ भी लागू होने वाली थी। उसके पहले यहाँ के लिए एक विशेष नियम बना दिया कि अर्थ शब्द के साथ जो समास होगा वह समास तो नित्य समास होगा। नित्य समास होगा इसका मतलब कि उसका स्वपद विग्रह नहीं होगा, अस्वपद विग्रह होगा। देखो समास हम अर्थ शब्द के साथ किए हैं
और विग्रह इदम शब्द के साथ दिखाए, तो अश्वपद विग्रह किए हैं, तो नित्य समास है इसीलिए अश्वपद विग्रह किया है। और क्या है, तो कहे विशेष से लिंग था, विशेष का जो लिंग होता है उससे भी वही लिंग आएगा। ये नहीं है कि अर्थ शब्द हमेशा पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग ही रहेगा, इसलिए देखो नपुंसक में कर दिए। तो तस्मै इदम ऐसा विग्रह करके अर्थ शब्द क्या है, अर्थेन नित्य समास वचनम विशेष लिंगता चा, इस वार्तिक के द्वारा यहाँ समास कर दिए तो तदर्थम ऐसा। तदर्थ बन जाने के बाद इस तदर्थ शब्द से स्यय प्रत्यय करते हैं। क्या करते हैं, स्यय प्रत्यय करते हैं। स्यय प्रत्यय कैसे होगा, तो कहते हैं जो तदर्थ शब्द है ब्राह्मण आदि गण में पठित है। कहाँ पठित है, ब्राह्मण आदि गण में पठित है। ब्राह्मण आदि एक गण है, उस गण में ये तदर्थ शब्द पठित है। तो ब्राह्मण आदि गण में हो गया ना, तो ब्राह्मण आदि गण में पठित है। तो एक सूत्र है गुण वचन ब्राह्मण आदित्य कर्मणि च, क्या है, गुण पूरा लिखेंगे नहीं, उसको आप लिख करके खोज करके याद करिए। क्या सूत्र है, गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, से की अनुवृत्ति आती है और चा के द्वारा भावे भी आता है। तो कर्म अर्थ में और भाव अर्थ में से प्रत्यय करता है गुण वचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च। तो यहाँ पर भाव अर्थ में प्रत्यय करना है, से प्रत्यय किस अर्थ में है, भाव अर्थ। तो क्या विग्रह करेंगे, तस्मै इदम इति तदर्थम तदर्थस्य भावः। क्या विग्रह होगा, तदर्थस्य भावः। तो तदर्थस्य भावः ऐसा विग्रह करके भाव अर्थ में तदर्थ शब्द से ब्राह्मणादि गण में पठित होने के कारण गुण वचन ब्राह्मणादि दो से स्यय हो गया, और जो स्यय में सकार की संज्ञा, यहाँ की संज्ञा बसता है या, ये तो हो गया, इसलिए आदि यच को वृद्धि हो जाती है ता को, मतलब तकार उत्तरवर्ती अकार को, और ये था में जो आ है उसका यस्येति चा के द्वारा लोप हो जाता है, जिससे रूप बन जाता हमारा क्या, तादर्थी। ये तादर्थ्य पद बनता है। फिर विभक्ति लाएंगे सप्तमी, तो तादर्थे ऐसा रूप बने। हमको लग रहा है कि तादर्थे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुनः एक बार समझिए विग्रह कैसे है, तस्मै इदम इति तदर्थम, चतुर्थी समास किए, नित्य समास होने के कारण आसुपद विग्रह किया गया। फिर तदर्थस्य भावः ऐसा विग्रह करके भाव अर्थ में गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च सूत्र के द्वारा से प्रत्यय करने पर तादर्थ शब्द बना, उसके सप्तमी में तादर्थे ऐसा बना। तो क्या है, पहले तो तत्पुरुष हुआ है तादर्थ में, यहां हम देख रहे हैं, यहाँ तत्पुरुष समास हुआ है ना, तत्पुरुष पहले समास हुआ, और समास होने के बाद फिर क्या किए, तद्धित वाला भाव प्रत्यय किए। तो एक विशेष नियम है, वो नियम जो है स्मरणीय है, उसको जो है आप याद करके रखिए तो समझ में आएगी बात। क्या नियम है, नियम है क्या है, तद्धित समासेभ्यः संबंधाभिधानम् भाव प्रत्ययेन, ये नियम। तद्धित समासेभ्यः संबंधाभिधानम् भाव प्रत्ययेन। क्या मतलब है इस नियम का, तो कृत का मतलब समझ में आ रहा है कृदंत, तद्धित का मतलब है तद्धितांत, और समास का मतलब है समास। तो कृदंत, तद्धितांत
अथवा समास के बाद में यदि क्या रहे, भाव प्रत्यय, मतलब भाव अर्थ में प्रत्यय आएगा, तो उस भाव प्रत्यय के द्वारा क्या कहा जाता है, संबंधाभिधानम। अभिधानम मतलब कथनम। अभिधान का अर्थ क्या होता है, कथनम। तो किसके द्वारा संबंध, किसके द्वारा कहा जाता है, भाव प्रत्यय। भाव प्रत्यय किसको कहता है, संबंध को कहता है। कोई भी भाव प्रत्यय संबंध को नहीं कहता। कौन सा भाव प्रत्यय संबंध को कहता है, तो कहे कृदंत, तद्धितांत तथा समास के बाद में जो भाव प्रत्यय आता है वह भाव प्रत्यय, मतलब भाव अर्थ में आया हुआ प्रत्यय संबंध को कहता है। उस प्रत्यय के द्वारा संबंध का अभिधान होता है, संबंध का कथन किया जाता है। नियम समझ में आ गया। अब इस नियम को अप्लाई करिए। कहाँ, तादर्थी। कैसे है तो देखो, तस्मै इदम इति तदर्थम। तत्पुरुष किए तो तदर्थ शब्द में क्या है, तत्पुरुष समास है। और फिर उस तदर्थ शब्द से तदर्थस्य भावः, तो भाव अर्थ में क्या किए हैं, ये जो है से प्रत्यय किए हैं कि नहीं। तो क्या दिख रहा है कि समास के बाद से हुआ है तदर्थ, तो भाव प्रत्यय हो, तो इस ये भाव प्रत्यय भी किसको कहेगा, संबंध को कहेगा। तो तादर्थ शब्द का मतलब क्या है, पूरे तादर्थ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, अब संबंध। क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ है संबंध। कैसे संबंध अर्थ है इसको आप समझ के रखिए, नहीं तो ऐसे हम पढ़ा दिए तदर्थ मतलब संबंध, तो आप पढ़ लिए, फिर कोई पूछ लेगा संबंध कैसे अर्थ हो गया, तो आप बता नहीं पाएंगे। इसलिए हमने बताना आवश्यक समझा कि तादर्थ शब्द का मतलब क्या है, संबंध। तादर्थे चतुर्थी मतलब संबंधे चतुर्थी, ठीक है ना। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक का अर्थ क्या है, संबंधे चतुर्थी वाच्या। तो तादर्थे का मतलब संबंधे कैसे हो गया, तो आपको बताना है कि तस्मै इदम इति तदर्थम, इस प्रकार तत्पुरुष समास हुआ। फिर तदर्थस्य भावः इति तादर्थ्यम, इस प्रकार जो है तत्पुरुष के बाद में, समास के बाद में भाव प्रत्यय किया गया से, अतः ये जो भाव प्रत्यय से है वह किसको कहता है, कृतद्धित समासेभ्यः संबंधाभिधानम भाव प्रत्यय न, इस नियम के अनुसार वह संबंध को कहता है। बात समझ आ गई। इसलिए तादर्थ का मतलब है संबंध। इतनी बात आ गई। और ये जो संबंध है कोई एक प्रकार का संबंध नहीं है। संबंध तो कितने प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के संबंध होते हैं। उसका अर्थ केवल संबंध है, लेकिन कोई एक संबंध नहीं लेना, संबंध अनेक प्रकार का होता है। कहीं पर क्या है, कार्य कारण भाव भी संबंध होता है। कार्य कारण भाव मतलब कोई एक कार्य होगा, दूसरा कारण होगा, उन दोनों के बीच में कार्य कारण भाव रूपी संबंध होगा। जैसे देखो उदाहरण क्या दिया, इसका उदाहरण से समझते हैं। मुक्तये हरिम भजति। तो मुक्तये हरिम भजति में देखिए, यहाँ हरिम भजति से हरि कर्मक भजनक क्रिया को बतलाया गया। भजति मतलब भजनक क्रिया बोधित हो रही है। भजनक क्रिया का हरि क्या है, कर्म है। तो हरि कर्मक भजनक क्रिया बोधित हो रही है। जब हरि का आप भजन करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मुक्ति। बिना भगवान के भजन की मुक्ति नहीं मिलती ना, बिना भगवान का स्मरण किए हुए मुक्ति नहीं होती। तो क्या है, मुक्तये हरिम भजति। तो कार्य कौन है, मुक्ति। मुक्ति क्या चीज है, कार्य है। तो मुक्ति रूपी कार्य कब होगा, जब उसका सामग्री होगी। ये भी आप भात बनाते हैं, तो भात बनाते समय क्या है, आपको तंडुल चाहिए कि नहीं चाहिए, कच्चा मटेरियल तो चाहिए। तंडुल होगा तभी भात बन पाए। तो कारण यदि ना रहे, तो कारण सामग्री के ना रहने पर कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कारण कौन है, हरि का भजन। हरि का भजन क्या है, कारण है? क्या बड़ा अच्छा एक दोहा है, कोई ध्यान नहीं आ रहा, यह सिद्धांत अपेल है। हरि मतलब बिना जो है
हरि भजन के जो है कल्याण नहीं होता है। ये जो है ऐसा सिद्धांत है जिसको कोई है बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल। कथनचित ऐसा हो सकता है कि आप पानी में मथानी डाल के मथने लगे तो घी निकल आए, निकलता नहीं है, लेकिन कथनचित संभव है कि वारी का जल का मंथन करने पर भी घृत हो जाए। निकलता कहाँ है? दही मंथन करने पर घृत निकलता है, लेकिन कथनचित ऐसा हो सकता है कि वारी के जल के मंथन से भी घी निकल आए। ऐसा भी हो सकता है कि रेत को ही पेरा जाए, सिकता को पेरा जाए तो उससे भी क्या तेल निकल आए, ये भी संभव है। लेकिन ये संभव नहीं है कि बिना भगवान का स्मरण किए, बिना हरि का भजन किए आपको मुक्ति मिल जाए। तो वारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तैल बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। यह जो ऐसा सिद्धांत है जिसको कोई अकाट्य है, अपेल मतलब अकाट्य सिद्धांत है, इसको आप काट नहीं सकते हैं युक्ति और तर्क से। तो यहाँ देखो हरि भजन क्या है? कारण है, और ये मुक्ति क्या है? कार्य है। दोनों के बीच में कौन संबंध हो गया? कार्य कारण भाव संबंध। इस कार्य कारण भाव संबंध को कार्य कारण भाव, एक भाव भी डालो बीच में, बाद में डालना है। तो ये कार्य कारण भाव संबंध को कौन बता रहा है? ये चतुर्थी। चतुर्थी आई तो चतुर्थी आके क्या गई? संबंध में चतुर्थी होती है। तो देखो मुक्ति और हरि भजन के बीच में संबंध है कि नहीं? कौन संबंध है? कार्य कारण भाव संबंध। बात सुना गई? तो तादर्थे चतुर्थी क्या कहता है? संबंधे चतुर्थी। तो यहाँ मुक्ति और हरि भजन के बीच में कार्य कारण रूपी संबंध है। उस संबंध को कहने के लिए कौन विभक्ति आती है? मुक्ति शब्द से चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। इससे मुक्तये हरिम भजन। ये मुक्ति की उत्पत्ति में हरि भजन क्या है? उपकारक। और ये जो क्या हो गया? अभी कार्य कह रहे हैं, जो शुरू में उप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? उपकारी हो जाएगा। तो जो ये जो है क्या है? उपकारक है, और मुक्ति क्या है? उपकार्य है। तो आप उसको कार्य कारण भाव संबंध कहिए, उपकार्योपकारक भाव संबंध कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों कोई भी संबंध आप वाच्य मानेंगे तो भी यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाए। केवल कार्य कारण भाव नहीं लेना, नहीं तो क्या होगा? ब्राह्मणाय दधि, क्या उदाहरण होता है? ब्राह्मणाय दधि है ना जी। ब्राह्मणाय दधि दीयताम तक्रम कौडिन्याय, ब्राह्मणेभ्यः दधि दीयताम तक्रम कौडिन्याय। ऐसा कहा कि और सब ब्राह्मणों को क्या दे दो? सभी ब्राह्मणों को दही दो, लेकिन जो कौडिन्य ब्राह्मण है इसको क्या देना है? दही नहीं देना है, इसको तो छाछ पिलाओ है। तो ब्राह्मणेभ्यः दधि दीयताम तक्रम कौडिन्याय। तो ये कैसे होगा? यहाँ ब्राह्मण कार्य कारण भाव मानोगे तो दही का ब्राह्मण कार्य नहीं है ना। यहाँ तो क्या है? हरि भजन कारण है, उससे कार्य क्या उत्पन्न होता है? मुक्ति। तो यहाँ दोनों के बीच में क्या संबंध है? कार्य कारण भाव संबंध। यहाँ तो हो जाता अगर केवल कार्य कारण भाव लेंगे तो है, लेकिन यहाँ कार्य कारण भाव नहीं है ना। दधि जो है ब्राह्मण का क्या नहीं है? कार्य नहीं है। ब्राह्मण अलग वस्तु है, दधि अलग वस्तु है, उसी से उत्पन्न थोड़ी हो रहा है। तो यहाँ कार्य कारण भाव नहीं, लेकिन उपकार्योपकारक भाव तो है। दही ब्राह्मण को मिलेगा तो ब्राह्मण का उपकार होगा कि नहीं? अरे गर्मी में जो है अधिक गर्मी हो रही, दही खाएगा तो पेट उसका ठंडा रहेगा है। कुछ गड़बड़ी हो गई है तो छाछ पिएगा तो स्वस्थ रहेगा। तो दही क्या है? उपकारक है, ब्राह्मण उपकार्य है। तो यहाँ कौन संबंध हो जाएगा? उपकार्योपकारक भाव संबंध, ठीक है ना। उपकार्योपकारक भाव संबंध। तो ये इसलिए बताया हमने एक दूसरा उदाहरण कि संबंध से केवल कार्य कारण भाव रूपी संबंधी नहीं रहना है, नहीं तो मुक्तये हरिम भजती में हो जाएगा, यूपाय दारू में हो जाएगा। यूपाय दारू, यूपाय दारू में भी यही लगता है। दारू मतलब लकड़ी और यूप मतलब स्तंभ। उसके लिए जो यज्ञ में स्तंभ होता है जिसमें पशु को बांधा जाता है, उस स्तंभ को क्या कहते हैं? खूंटा भी कह सकते हैं।
है यूपश्च पस्वनुबंधनार्थम उपादीयते, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि पशु के बंधन के लिए जो स्तंभ होता है अथवा जो खूंटा होता है उसको यूप कहते हैं। तो यूप क्या है, दारू से बनता है, तो यहाँ दोनों के मध्य में क्या है, कार्य कारण भाव है, तो कार्य कारण भाव संबंध है, तो यहाँ तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता, तो सब जगह हो जाए इसके लिए क्या रखा गया, हमने बताया कि ये जो संबंध है वह अनेक प्रकार का विवक्षित, ठीक है। तो जहां पर कार्य कारण भाव है, जैसे उपाय दारू, कुंडलाय सुवर्णम, तो कुंडल कार्य है, सुवर्ण जो है कारण है, कुंडलाय सुवर्णम, यूपाय दारू है, यहाँ जहाँ कार्य कारण भाव है, मुक्तये हरिम भजति, वहां भी हो जाएगा। ब्राह्मणाय दधि, कौंडिन्याय तक्रम इत्यादि स्थल पर जहाँ कार्योपकारक भाव है वहां पर भी इस सूत्र इस वार्तिक के द्वारा क्या हो जाएगा, तादर्थे चतुर्थी वाच्या से चतुर्थी की सिद्धि हो जाएगी, कार्य से चतुर्थी। हाँ, तो यहाँ जो है कार्य किस, अब चतुर्थी किससे करना है, ये एक प्रश्न यहाँ होता है कि देखो सूत्र है तादर्थे चतुर्थी, वार्तिक क्या है, वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी, और इसको यहीं से होता है, नहीं जाने। तो देखो सूत्र तो संबंध में चतुर्थी कर, वार्तिक जो है संबंध में चतुर्थी करना है, करता है ना। संबंध क्या चीज होता है जी, तो संबंध जो है दो में रहता है, संबंध का लक्षण है संबंधी भिन्नत्वे सति, संबंधी भिन्नत्वे सति दृष्टत्वे सति विशिष्ट बुद्धि नियामकत्वम्। याद कर लीजिएगा ये लक्षण, तो ये संबंध का लक्षण है, संबंधी भिन्नत्वे सति दुष्टत्वे सति विशिष्ट बुद्धि नियामक है, पूरे से अभी हमको लेना देना नहीं है, ये यहाँ ध्यान दीजिए आप। दुष्टत्वे सति, दुष्ट मतलब जो दो में स्थित रहे उसको कहते हैं दुष्ट, द्वयोः तिष्ठति इति दुष्टः। तो ये जो उपकार्योपकारक भाव संबंध है वो केवल मुक्ति में रहेगा ऐसा तो नहीं है, मुक्ति और हरि भजन दोनों के बीच में जो है कार्य कारण भाव, ब्राह्मण और दधि दोनों के मध्य में उपकार्योपकारक भाव है, केवल ब्राह्मण में है ऐसा तो नहीं है। तो जब संबंध दोनों में रहता है तो कारण क्या है कि भाई कार्यवाचक शब्द से ही आती है, चतुर्थी दोनों से आना चाहिए, तो कहते हैं नहीं, ये जो विभक्ति है चतुर्थी संबंध को कहती है, और षष्ठी जैसे विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति भी किसको कहती है, षष्ठी विभक्ति संबंध को कहती है, ये जो षष्ठी है भी किसको कहती है, संबंध को कहती है। तो उदाहरण देखो, उदाहरण राज्ञः पुरुषः, तो राज्ञः पुरुषः में ये जो षष्ठी आई है यहाँ राज्ञः में, ये षष्ठी स्वस्वामी भाव संबंध को कहती है। स्वस्वामी भाव संबंध राजा पुरुष दोनों के बीच में है ना, मतलब राजा में भी रह रहा है और पुरुष में भी रह रहा है, क्योंकि संबंध दुष्ट होता है। लेकिन षष्ठी किससे आती है, जो विशेषण वाचक पद है राजा है, तो विशेषण वाचक राजन पद से ही षष्ठी आती है, उससे तो प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा ही आती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जो कार्य है, जो विशेषण है, उसी से क्या आएगी, षष्ठी चतुर्थी विभक्ति आएगी। सब जगह तृतीया हो, द्वितीया हो, षष्ठी हो, चतुर्थी हो, जहां पर भी संबंध अर्थ में सब विभक्तियां आएंगी तो वहां पर किससे विभक्ति होंगी, तो संबंध का जो प्रतियोगी है, ये तो हमने ऐसे बता दिया सामान्यतया, तो संबंध का जो प्रतियोगी होता है, संबंध का एक कोई प्रतियोगी होगा एक अनियोगी हो, तो संबंध के प्रतियोगी वाचक शब्द से ही षष्ठी विभक्ति, मतलब ये संबंधवाची का विभक्ति आती, केवल षष्ठी नहीं। यहाँ पर संबंध का प्रतियोगी कौन है, राजा, अनियोगी कौन है, पुरुष, तो प्रतियोगी वाचक राजन शब्द से ही षष्ठी आई। तो
यत्र यत्र संबंधवाचिका विभक्ति भवति तत्र संबंधित प्रतियोगी वाचकादेव सा विभक्ति जायते। तो तृतीया भी उपपद जो विभक्तियां हैं वो उपपद विभक्तियां क्या हैं? सब संबंध को कहती है। ये भी जो विभक्ति है तादर्थे चतुर्थी, इसके लिए संप्रदान संज्ञा की जरूरत नहीं है। तो ये भी विभक्ति कैसी है? उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्तियों का अर्थ क्या होता है? संबंध। और संबंध जब जिस विभक्ति का अर्थ होगा तो वहां पर संबंध का जो प्रतियोगी है तदवाचक शब्द से ही विभक्ति आएगी। इसलिए ब्राह्मण, ये यहाँ पर ब्राह्मण से, ये मुक्ति से, इन्हीं शब्दों से सब जो है यूप से जो प्रतियोगी हैं उन्हीं से चतुर्थी आती है। ये हमको समझ के रखना चाहिए। एक बात और बता देते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई जैसे विप्राय गाम ददाति, ये उदाहरण दिया है चतुर्थी संप्रदान में। विप्राय गाम ददाति, विप्राय गाम ददाति है ना, तो उद्देश्य क्या है? विप्र, विप्र को उद्देश्य करके गाय दे रहा है। तो इन दोनों के मध्य में विप्र और गाय के बीच में स्वस्वामी भाव संबंध होगा। तो यहां पर भी तो तादर्थ में चतुर्थी हो जाए। तस्मै इदम, जैसे हम कह रहे हैं कि मुक्ति किस, ये हरि भजन किस लिए है? मुक्ति के लिए है ना। हरि भजन मुक्ति के लिए। दधी किसके लिए है? ब्राह्मण के लिए। दारू किस लिए है? युग के लिए। तो जिसके लिए वो होता है तदवाचक शब्द से चतुर्थी आती है। यहाँ पर भी गाय किसके लिए है? विप्र के लिए है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? विप्राय गाम ददाति में तादर्थे चतुर्थी से चतुर्थी हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ तो सिद्ध है चतुर्थी संप्रदाने जो सूत्र बनाया गया है वह तो किस लिए बनाया गया है कि जहां पर इस प्रकार का नहीं है, संप्रदान संज्ञा नहीं है। चाहे संप्रदान संज्ञा हो लेकिन ये विप्राय गाम ददाति के लिए नहीं बनाया गया है, अपितु रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः इस प्रकार का उद्देश्य भाव नहीं है, संबंध नहीं प्रतीत होता है। अतः रुच्यर्थानाम प्रियमाणः इत्यादि सूत्र के द्वारा जहां संप्रदान संज्ञा होती है ऐसे संप्रदान संज्ञक शब्द के द्वारा, संप्रदान संज्ञक जो अर्थ है तदबोधक शब्द के द्वारा चतुर्थी करने के लिए चतुर्थी संप्रदान सूत्र की आवश्यकता है। और विशेष विचार जो है कि भाई अच्छा वही बना लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये सब विचार जो है शेखर ग्रंथ में देखा जा सकता है। ठीक है। तो तादर्थे चतुर्थी, इस तादर्थे चतुर्थी वाच्या, इस वार्तिक का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। अब आगे देखो इसी में एक वार्तिक और लिखित है। क्या वार्तिक है? संपद्यमाने च, लिपि संपद्यमाने च, लिपि संपद्यमाने च। तो देखो क्लिपि संपद्यमाने च यह वार्तिक है। 3 पद हैं, 2 पद तो सप्तम्यंत हैं। क्लिपि, क्लिप धातु से सप्तमी में बना है। क्लिप धातु से हो मतलब क्लिप धातु है, उससे क्विप प्रत्यय करेंगे और क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाता है, केवल क्लिप ही बचेगा। तो प्रातिपदिक संज्ञा उसकी हो जाएगी, तो सप्तमी बन गया क्लिपि। और संपद्यमाने भी सप्तमी के एक वचन का है और चा अव्ययपद है। त्रिपदात्मक यह सूत्र है। ये क्या है? सूत्र मतलब वार्तिक है। वार्तिक के लिए भी सूत्र शब्द का प्रयोग जो है महाभाष्य में जो है भाष्यकार ने किया है। तो अगर ऐसा निकल रहा है तो उसको गलत मत समझिए। वार्तिक कहना ज्यादा ठीक है क्योंकि उससे स्पष्ट प्रतिपत्ति हो रही है। वार्तिक कहने से स्पष्ट प्रतिपत्ति होती है। सूत्र से लोगों को संदेह हो सकता है कि पाणिनि का ही सूत्र है, ये तो वार्तिक है, तो इसलिए सूत्र ही कहिए, वार्तिक ही कहिए, क्लिपि संपद्यमाने च। लेकिन इसको याद रखिए कि भाष्यकार ने वार्तिक के लिए भी सूत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो क्लिपि, क्लिप धातु के प्रयोग रहने पर इस वार्तिक की प्रवृत्ति होती है। ये क्लिपि से समझ में आ रहा है। क्लिपि में जो है क्विप प्रत्यय हुआ था, वो जैसे उसमें होता ना विपद इत्यादि शब्द में संपदादिभ्य, संपदादिभ्यश्च है शायद, अच्छा संपदादिभ्य क्विप। तो संपदादि गण में जो पठित रहते हैं उनसे क्विप करके हैं संपद विपद इत्यादि बनता है।
तो उसी से क्विप करके सप्तमी में क्लिपी ऐसा जो बनाया है। ये संपत्ति प्रयोग किया है। संपत्ति माने क्या रहा ना, संपत्ति है। तो संपद मतलब संपत्ति। अरे ती प्रत्यय करोगे तो संपत्ति, ती प्रत्यय नहीं करोगे, संपूर्वक पद धातु से क्विप करोगे तो संपत्ति। दोनों का अर्थ समान है ना, भाव में वो भी करना है। तो संपत्ति, संपत्ति का अर्थ क्या है यहाँ? तो संपत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। संपत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति अथवा परिवर्तन है। क्या है? परिणाम समझ लो। क्या है? परिणाम। भाई बदल गया ना। तो यहाँ संपत्ति, संपद का अर्थ है संपत्ति। संपद मतलब संपत्ति। संपत्ति को हम क्या कह सकते हैं? उत्पत्ति अथवा उसका परिणाम। तो ये संपद्य माने मतलब कृप धातु का प्रयोग रहे और क्या रहे? तो संपत्ति अर्थात उत्पत्ति पता चले, परिणाम पता चले, तब जो है इस वार्तिक के द्वारा क्या होगी? चतुर्थी विभक्ति होगी। व्याख्याकारों का कहना है कि क्लिप धातु में जो है अर्थ का ग्रहण करना चाहिए। तो केवल क्लिप धातु नहीं लेना है, क्लिप धातु का जो अर्थ है तदर्थक अन्य धातुओं का भी ग्रहण यहाँ करना है। तो क्लिपार्थक जो धातु हैं, क्लिप धातु के अर्थ में विद्यमान जो धातुएं हैं, उन धातुओं के प्रयोग रहने पर उत्पत्ति यदि समझ में आ रही है, परिणाम यदि गम्यमान है, तब क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण से समझिए, क्या उदाहरण दिया है? ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते इत्यादि। भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते कल्पते। ठीक है। और अभी हमने बताया कि अर्थ का ग्रहण है तो केवल कल्पते नहीं लेना है, संपद्यते। संपद्यते अर्थक ग्रहण से ये भी ग्रहित हुई है। परिणते, परिणते अथवा जायते, इनमें से किसी का भी प्रयोग है, सब समानार्थक है। कल्प्यते, संपद्यते, परिणते, जायते, ये सब उसके क्लिप के समानार्थक हैं। तो इनमें से किसी का भी प्रयोग रहेगा तो क्या होगा? इस वार्तिक के द्वारा चतुर्थी। मतलब क्या है? भक्ति ही ज्ञानाय कल्प्यते। जो भक्ति है वो भक्ति ही क्या हो जाती है? ज्ञान के रूप में परिणत हो जाती है। भक्ति का जब परिपाक होता है तो ज्ञान में बदल जाती है। नहीं तो बहुत सारे जगह विरोध होगा। अभी हमने पढ़ा कि भाई भक्ति के बिना जो है मोक्ष नहीं होता है, भव सागर छूटता नहीं है। ये भी कहते हैं क्या है? ज्ञान विहीन सर्वमतेना मुक्तिम न लभति जन्म सते, मुक्तिम न भजति जन्म सते। भाई सैकड़ों जन्म क्यों ना हो जाएं, लेकिन ज्ञान से विहीन है तो उसको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। चाहे वो कितना भी व्रत कर ले, कितना भी गंगा सागर चला जाए, कितना भी दान कर ले, हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है तो उसको मोक्ष नहीं होगा। कुरुते गंगा सागर गमनम, है व्रत परिपालन अथवा दानम। तो कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिम न भजति जन्म सते। क्या कहा जाता? अरे ये तो पद्य है, लौकिक पद्य है, लेकिन प्रामाणिक आचार्य का है। लेकिन शास्त्र वेद कह रहे हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो एक जगह तो शास्त्र कहता है ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, और दूसरे जगह लोग कहते हैं कि भक्ति के बिना नहीं होती। दोनों बात तो सही नहीं होंगी, दो में से एक ही होगा। तो उनका तात्पर्य क्या है कि भाई जब भक्ति करते हैं तो उसी से क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। मुक्ति तो ज्ञान से ही होती है, लेकिन जो भक्ति करता है वो पढ़ने नहीं जा सकता है, वेदांत का चिंतन नहीं कर सकता है, शास्त्रज्ञ नहीं है। तो भक्ति करे, भक्ति के बल पर ही क्या करते हैं? अंत काल में भगवान उसको ज्ञान प्रदान कर देते। ज्ञान क्या है? सारा संसार मिथ्या है, ईश्वर ही भजनीय है, वही सेवनीय है, यही तो ज्ञान है ना, संसार से वैराग्य हो जाना। तो ये जो वास्तविक ज्ञान है, परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान,
ये ज्ञान जो है भक्ति के बाद में उसको मिल जाता है। तो ज्ञान से ही उसकी भी मुक्ति होती है। ऐसा कहते हैं कहीं काशी में मरने पर भगवान शंकर उसके कान में जो मरता है उस जंतु, तो उस जंतु के, उस प्राणी के दक्षिण कर्ण में वो उपदेश करते हैं, राम मंत्र का अथवा कुछ तारक मंत्र का, कुछ उसको तत्व का उपदेश करते हैं। फिर उसको तत्व ज्ञान होता है, तब कहीं जाकर के उसकी क्या होती है, मुक्ति होती है। नहीं तो काश्याम मरणान मुक्ति भी है और ऋते ज्ञानान न मुक्ति है, तो यहाँ भी विरोध होगा। तो कहे मुक्ति तो ज्ञान से ही हो रही है, काशी में मरेगा तो उसको फिर तत्व ज्ञान हो जाता है, भगवान शंकर उपदेश कर देते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है। तो क्या अभिप्राय कहने का, अब यहाँ प्रकृति में आओ कि ये भक्ति ही क्या हो रही है, ये जो भक्ति है ये ज्ञान के रूप में परिणत हो रही है, ज्ञान के रूप में संपद्यते है, वो संपत्ति बताए उत्पत्ति हो रही है, परिणत हो रही है, ज्ञान के रूप में वो बदल जाती है। तो भक्ति ही जब पुष्ट हो जाती है तो ज्ञान के रूप में, यथार्थक ज्ञान के रूप में बदल जाती है। राग द्वेष को, जैसे ज्ञान होने पर ये अज्ञान के कारण जो राग द्वेष रहता है, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंचक क्लेशा, जब भक्ति होगी तो अपने आप क्लेश मिट जाएंगे। ज्ञान से भी तो यही होता है कि अविद्या जनित ये सब क्लेश हैं सब नष्ट हो जाते हैं। तो भक्ति से ज्ञान होगा और उससे जो है आपको मोक्ष जो है प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति ही ज्ञानाय कल्पते इत्युक्ते ज्ञान रूपेण विपरिणमते। ठीक है, तो यहाँ देखो क्लिप धातु का प्रयोग है और तदर्थक ये, इनमें से कोई एक भी रहेगा। भक्ति ही ज्ञानाय संपद्यते, भक्ति ही ज्ञानाय परिणते, भक्ति ही ज्ञानाय जायते, इनमें से कोई भी प्रयोग रहेगा तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। संपद्यमान कौन है, ज्ञान, ज्ञान ही संपन्न हो रहा है कि नहीं, तो उसी से चतुर्थी विभक्ति होकर के भक्ति ज्ञानाय कल्प्यते ऐसा वाक्य बन जाएगा। ये वार्तिक समझा गया, चलो बहुत विचार नहीं करेंगे, आगे चलें। इसके बाद एक वार्तिक और है, उसको भी यहीं पर खत्म कर लेते हैं। क्या वार्तिक है, एक नहीं है और भी नहीं, उत्पातेन उत्पातेन क्या, त्रिपदात्मक वार्तिक है। उत्पातेन ये कहाँ का है, तृतीया के एक वचन का है, ज्ञापिते सप्तमी के एक वचन का है, चार है, त्रिपदात्मक यह है वार्तिक। उत्पात का मतलब क्या है, तो उत्पात उसको कहते हैं जो अशुभ सूचक है, कोई भूत विकार है, भूत मतलब पंचमहाभूत होते हैं ना, तो उनका कोई उनमें विकृति आ गई है, कुछ अजीब सा दिखा तो लगा कि भाई कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो अशुभ सूचक जो भूत विकार है उसको उत्पात कहते हैं। उत्पात किसको कहते हैं, अशुभ सूचकम है, अथवा अशुभ सूचकः सूचको भूत विकारः, ऐसा लिखा गया। अशुभ सूचको भूत विकारः उत्पातः, अशुभ की सूचना देने वाला, कुछ अनिष्ट की, कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो अनिष्ट की सूचना देने वाला जो भूत विकार है उसको क्या कहते हैं, उत्पात कहते हैं। अभी उदाहरण से हम लोग समझेंगे। ये उत्पात हो गया। और ज्ञापित का अर्थ क्या होता है, सूचित, तो जो सूचित हो रहा है, ठीक है ना, तो ज्ञापित जो अर्थ है उत्पातेन ज्ञापित, तो उत्पात के द्वारा मतलब अशुभ का सूचक जो भूत विकार है उस भूत विकार के द्वारा ज्ञापित, उसके द्वारा सूचित जो अर्थ है तदवाचक शब्द से क्या होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। ये भी संप्रदान संज्ञा की अपेक्षा नहीं है, उपपद विभक्ति है। समझा गया। उत्पाद मतलब अशुभ सूचको भूत विकारः, अशुभ का सूचक जो भूत विकार है उस भूत विकार के द्वारा ज्ञापित सूचित जो अर्थ है जो अशुभ है, अनिष्ट है, तदबोधक शब्द से क्या होती है, तत्र चतुर्थी, उसी में चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण से उन्हीं से मुख्य रूप से लेते हैं। और कुछ अथवा भूत मतलब आप प्रकृति समझ जाइए, तो नेचर से जो आपको कुछ सूचना मिल रही है देख करके, वो भूत में ही आएगा सब। तो प्रकृति से कुछ आपको सूचना मिल रही है
अनिष्ट की, तो वो सब जो है उत्पात से वो ग्रहित हो जाएगा। बात समझ गई? तो बताने वाला जो है वो उत्पात है, और जो सूचना मिल रही है उससे जो आपको क्या करना है, विभक्ति करना है। उदाहरण से देखो, वाताय कपिला, सब पीछे से लिखते हैं जिससे पूरा आ जाएगा। यहाँ से वाताय कपिला कपिला विद्युत। विद्युत मतलब आकाश में चमकने वाली बिजली है ना, उसको विद्युत कहते हैं। तो आकाश में यदि कैसी विद्युत चमक रही है, कपिला, लाल कलर की वो बिजली चमक रही है, हैं? कपिल, कपिला होती है ना, सफेद नहीं होता कपिल का मतलब, हल्का श्याम वर्ण का जो है, रक्त और श्याम मिश्रित टाइप से कपिल होता है। तो वो जो विद्युत है, जो कपिला विद्युत है, वो किसकी सूचना देती है कि जो बहुत वात्या आने वाली है। क्या आने वाली है? वात्या मतलब तूफान, आंधी। तो भयंकर जो आंधी आती है, समुद्र किनारे वगैरह जो आती रहती है, उसको वात्या ही कहते हैं। हमारे संस्कृत का शब्द है वात्या। तो जो कपिला विद्युत है, तो कपिला विद्युत क्या है? ये भूत का ही विकार है ना, विद्युत भी तो भूत में आ गया, प्रकृति में आ गया। तो उसको क्या है? अशुभ का सूचक। वो आंधी आ जाना, तूफान आना, ये अच्छा नहीं है ना, ये तो अशुभ है। तो ये वात का मतलब वात्या का, तूफान का सूचक कौन है? कपिला विद्युत। तो ये जो सूचक है उसको कहेंगे उत्पात। और इस उत्पात से कौन? कपिला जो विद्युत है वह उत्पात है, अशुभ सूचक भूत विकार है। इसके द्वारा क्या ज्ञापित हो रहा है? वात ज्ञापित हो रही है, आंधी ज्ञापित हो रही है। इसलिए तद्बोधक शब्द से चतुर्थी आकर के क्या बन गया? वाताय कपिला विद्युत। और आतपायाति लोहिनी। आतपायाति लोहिनी, ऐसा है कि अतिलोहिनी, अत्यंत एकदम लाल। अतिलोहिनी जो विद्युत, उधर भी जुड़े, ये पूरा श्लोक है। तो विद्युत कैसी हो? अतिलोहिनी हो। तो लगता है कि बहुत क्या होगा? आतप होगा। आतप मतलब, आतप का मतलब होता है धूप, बहुत जो है तपन होगा। तो बहुत तपन होगा, बहुत गर्मी होगी, बहुत आतप होगा। ये कैसे पता चलता है? अतिलोहिनी, अत्यंत लोहिनी जब दिखती है, अत्यंत लोहित वर्ण की विद्युत होगी, तो उस विद्युत से क्या पता चलता है? कि आतप होगा। तो देखो ये ज्ञापित हो रहा है ना आतप, इसलिए तद्बोधक शब्द से चतुर्थी होके आतपाय अतिलोहिनी विद्युत जुड़ जाए। वाताय कपिला विद्युत आतपाय अतिलोहिनी। फिर पीली कलर की है, पीला पीला भी रहता है कई बार, पीता। पीता पीता वर्षाय विज्ञेया। अगर वो विद्युत कैसी है? पीता है, पीले वर्ण की विद्युत है, तो क्या होगा? बहुत बारिश हो। ये बारिश का सूचक है। बहुत बारिश हो जाना भी क्या है? अशुभ ही है ना। बहुत बारिश होना अशुभ है। उस अशुभ की सूचिका कौन है? पीता विद्युत। अशुभ का सूचक भूत विकार है पीत विद्युत। उस भूत विकार के द्वारा, उत्पाद के द्वारा वर्षा का ज्ञान हो रहा है, अतः उससे चतुर्थी होकर के पीता वर्षाय विज्ञेया है। वर्षा शब्द तो स्त्रीलिंग में है, बहुवचनांत है, लेकिन अब कारिका में ऐसा ही पाठ है। वर्ष शब्द भी होगा उसी अर्थ में, इसको खोजिएगा। पीता वर्षाय विज्ञेया और दुर्भिक्षाय सीता भवेत्।
है कि अगर सीता, सीता मतलब सफेद, शीत का मतलब क्या होता है? सफेद। तो सफेद शुक्ल यदि विद्युत है तो शुक्ला विद्युत किसको बताती है? दुर्भिक्ष, अकाल पड़ेगा। वो बताती है कि दुर्भिक्ष होगा, अकाल पड़ेगा। तो दुर्भिक्ष की सूचना वो जो कौन देती है? तो जो है श्वेत, सीता जो है विद्युत देती है। तो देखो, आंधी तूफान, अत्यंत आतप, अत्यंत वर्षा और बिल्कुल वर्षा ना होना, दुर्भिक्ष, ये सब अशुभ है कि नहीं है? तो अशुभ का सूचक क्या है? तो कपिला विद्युत, यहाँ पर, यहाँ अतिलोहिनी विद्युत, इधर पीता विद्युत, इधर सीता विद्युत। तो ये उत्पाद के सूचक है, अशुभ के सूचक है। तो अशुभ का जो सूचक भूत विकार है उसी को उत्पाद कहते हैं। इन उत्पाद से ज्ञापित हो रहा है वात, आतप, वर्ष, दुर्भिक्ष, इन सभी से चतुर्थी विभक्ति होकर के ये सब उदाहरण बन जाते हैं। ठीक है, ये पद्य जो है कंठ कर लीजिएगा। वाताय कपिला विद्युत, आतपाय तिलोहिनी, पीता वर्षाय विज्ञेया, दुर्भिक्षाय सीता भवे। ठीक है, इसमें और अधिक कुछ बतलाना नहीं है, आप अर्थ समझ गए, उसका समन्वय जो है कर लीजिए। फिर इसके आगे देखो एक और वार्तिक दिखा रहे हैं। एक साथ है, योगी च, ये बात, ये साक्षात ऐसा पठित नहीं है, ये ऊहित वार्तिक। क्या है? ये ऊहित है। ऊहित मतलब है, ऊहित मतलब हो अनुमित, ऊहित मतलब अनुमित। वार्तिक का अर्थ नहीं बनाया है वार्तिक, वो वार्तिक तो सब पठित हैं चतुर्थी संप्रदाय में, लेकिन ये जो हितयोगे च वार्तिक है ये एक ऊहित वार्तिक है, एक अनुमित वार्तिक है। इसका अनुमान किया गया है। कैसे अनुमान किया गया है? तो दो प्रकार से आप कह सकते हैं। एक तो पाणिनि जी ने प्रयोग किया है तस्मै हितम। क्या प्रयोग किया है? तस्मै हितम प्रयोग किया। कोई सूत्र नहीं दिखता है कि हित के योग में चतुर्थी करे, कोई ऐसा सूत्र नहीं है। तो तस्मै हितम ये जो पाणिनि का निर्देश है, इस निर्देश को देख करके, पाणिनि के प्रयोग को देख करके हम ऊह करते हैं। हम क्या करते हैं? अनुमान करते हैं कि हित शब्द के योग में कौन व्यक्ति होती है? चतुर्थी होती। तो हमने ऊह किया, हमने मतलब आचार्यों ने ऊह किया तस्मै हितम इस सूत्र को देख करके, और ऊह करके भट्टोजी दीक्षित जी ने लिख दिया हमारे जैसे लोगों के लिए, हित योगे चा, कि हित शब्द का यदि योग रहे तो क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। हित योग में चतुर्थी होती है। ठीक है ना, चतुर्थी करता है। तो ये कैसा वार्तिक है? एक ऊहित वार्तिक है। बात समझ गई कैसे ऊह किए? तस्मै हितम से ऊह किया गया पाणिनि प्रयोग को देखकर। दूसरा कहते हैं कि एक सूत्र है चतुर्थी समास करने का, चतुर्थी अदर्थार्थ बलि सुख रक्षितै, ये चतुर्थी समास करता है। तो ये कहता है चतुर्थ्यंत का, पूरे से हमको लेना देना नहीं है, चतुर्थ्यंत जो पद है उसका हित के साथ में, सुख के साथ में समास होता है। ठीक है कि नहीं? और रक्षित के साथ भी करता है, बलि के साथ करता है, उससे अभी हमको लेना देना नहीं। तो इस सूत्र के द्वारा चतुर्थ्यंत पद का हित और सुख शब्द के साथ समास का विधान करता है। गोभ्या हितमिति गोहितम, गोभ्या सुखमिति गोसुखम, गोसुखम गोहितम इत्यादि में इस सूत्र के द्वारा चतुर्थी समास होता है। अब हित शब्द और सुख शब्द के योग में चतुर्थी हो तब ना समास करेंगे, तो कोई विधान करने वाला नहीं है। अतः समास विधान सामर्थ्यात हम कल्पना करते हैं कि हित और सुख के योग में क्या होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसके द्वारा भी ऊहित किया जाता है कि हित के योग में क्या होती है? चतुर्थी होती है। चकार लिखा है ना, हित योगे चा, चकार से क्या आता है? सुख योगे, सुख योगे भी। ठीक है, सुख योगे भी हित योग में भी होती है और सुख के योग में भी चतुर्थी व्यक्ति होती है। उदाहरण देखो,
क्या दिया है? ब्राह्मणाय ब्राह्मणाय हितम, उनके लिए जो क्या हो? हितकारी हो। हितकारी हो ना, उनको जो सुख प्रदान करने वाला हो, तो ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणाय सुखम, ऐसे ये सब प्रयोग बने। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ देखो, ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मणाय सुखम, इन स्तरों पर हित योगे चा, चकार के द्वारा सुख योगे चा, इस उहित वार्तिक के द्वारा चतुर्थी हो करके ये प्रयोग बनते हैं। और भी है? तो अभी आज इतना ही रखते हैं।